अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलूम और गयूर मुसलमानों की मताए अजीज़ फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा और सालार मिल्लत मरहूम की खिदमात को खिराज। मुसलमानों में आपसी इत्तेहाद पर जोर। मजलिस के अहिया का 64 साला जश्न। परचम कुशाई के बाद कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। तेलंगाना हुकूमत की अवामी भलाई स्कीमात मुल्क भर में मिसाली। रियासती वजीर KTR ने CII लीडरशिप समिट से किया खिताब। ऑटो स्टंट्स के बाद बाइक स्टंट्स करने वालों की खैर नहीं। प्रकाश नगर से 7 नौजवान गिरफ्तार। मोटर बाइक्स जब्त। DCP नॉर्थ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नीलोफर हॉस्पिटल से अगवा की गई 18 माह की लड़की को पुलिस ने अंदरून 1 घंटा ढूंढ निकाला। नामपल्ली पुलिस ने किया मुस्तैदी का मुजाहरा। क्रिकेट खेलने के दौरान आपसी लड़ाई। 10वीं जमात के तालिबे इल्म पर हमला करते हुए जान ले ली गई। जुबली हिल्स पुलिस मसरूफ तहकीकात। अब खबरें तफसील से। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 64 साल की तकमील का जश्न पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में जोश व खरोश के साथ मनाया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने तकरीब की सदारत की और पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मुमताज़ अहमद खान, मोहम्मद मुमताज़ खान, अहमद बलाला, जाफ़र हुसैन मेराज, कौसर महिउद्दीन के अलावा अरकान खानसास कौंसल और अरकान बल्दिया, इब्तदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा मदहान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि मजलिस मजलूम और गयूर मुसलमानों की मताए अजीज़ है और ये फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी, सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की मेहनत और मशक्क़त की देन है। उन्होंने आपसी इत्तेहाद पर जोर दिया और फूट डालने वाली ताकतों से चौकन्ना रहने की अपील की। इस करारदाद में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा गया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे आम की ये ख़तई राय है। सुनो सुनने वालों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे आम की ये ख़तई राय है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और बैन तबका जाती इश्तराक ही से मुल्क की तामीर व तरक्की के मनाजिल तय कर सकता है। कौमी इत्तेहाद को मजबूत से मजबूत तर बनाने, कौमी इत्तेहाद को मजबूत से मजबूत तर बनाने, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को परवान चढ़ाने और बैन तबकाती जाती इश्तराक को आम करने के लिए मुसलमाना ने आंध्र प्रदेश व हिंद, मुसलमाना ने आंध्र प्रदेश व हिंद अपनी पूरी तवानाई सर्व करने का यकीन दिलाते हैं। ये इजलास फिरका वाराना, सुनो, ये इजलास फिरका वाराना सियासत की मजम्मत करता है और मुश्तरक सियासत पर अपने ईखान का इजहार करता है। यह है मजलिस की तारीख, यह है हकीकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लेकिन इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते मजलिस पर, हमको परवाह नहीं है। इल्जाम लगाने वाले तुम लगाओ इल्जाम, हमको परवाह नहीं है। हम अपनी जिद्दजाहद, अपने काम को जारी रखेंगे। अरे आज 64 बरस की तारीख में नशे व फराज है, उरूज व जवाल है, मुसीबतें हैं, कुर्बानियां हैं, जेल है तो गोलियां भी हैं, जानों की बाजियां भी हैं।
लेकिन हमने इजहार हक से कभी मुंह नहीं मोड़ा। फख्र मिल्लत अलरहमा को जेल में डाला गया, जेल में थे और 11.5 महीने जेल की सोहबतों को बर्दाश्त किया। लेकिन जैसा अहमद पाशा खादरी साहब ने कहा, क्या मुतालबा था? एक तो नाम ये नहीं रखना, दूसरा सियासत में हिस्सा नहीं लेना। लेकिन फख्र मिल्लत अलरहमान ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम को भी बरकरार रखा, सियासत में हिस्सेदारी का भी आगाज, जिद्दोजहद का आगाज किया। और जिस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफर का आगाज किया था, तो मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी ने उस वक्त क्या कहा? अहिया के वक्त मैंने ये जो करारदाद पढ़ी, ये करारदाद की मंजूरी हासिल की, तो उसके बाद क्या कहा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने? उन्होंने उस वक्त के मुसलमानों से अपील की थी कि मुसलमानों, हिफाजत दीन सुनो। उन्होंने मुसलमानों से अपील की थी कि मुसलमानों, हिफाजत दीन, खिदमत इंसानियत और वतन की दिफा के लिए मुत्तहिद हो जाओ। हिफाजत दीन, खिदमत इंसानियत और वतन की दिफा के लिए मुत्तहिद हो जाओ। यह बात थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। उन्होंने यह भी कहा था, फख्र मिल्लत अलरहमान ने यह भी कहा था कि हम मुंतशिर होकर अपने अपनाए वतन पर बोझ बनना नहीं चाहते। हम मुंतशिर होकर अपने अपनाए वतन पर बोझ बनना नहीं चाहते। हम 11 करोड़ मुसलमान, सुनो सुनो नौजवानों इस जुमले को। क्या जुमला फख्र मिल्लत ने अदा किया? हम 11 करोड़ मुसलमान फकीरों की फौज या जराइम पेशा की टोलियों में तब्दील होना नहीं चाहते। हम अपनी कमजोरी को मुल्क की कमजोरी तस्वुर करते हैं। हम वज़ीर आईटी व सनत के टी रामाराव ने होटल ग्रांड काकतिया में मुनक़िदा CII की मीटिंग से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से आपाची प्रोजेक्ट के तामीरी काम पाए तकमील करते हुए किसानों की अराज़ियात को जो पानी सैराब किया गया, वो न सिर्फ मुल्क में बल्कि आलमी सतह पर मिसाली इक़दाम है। उन्होंने बताया कि किसी भी रियासत में रैतु बंधु स्कीम मौजूद नहीं है, लेकिन तेलंगाना की हुकूमत रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को फ़ी एकड़ 2 मौसम के लिए 5,000 रुपये फराहम कर रही है। KT रामाराव ने मज़ीद बताया कि रियासत की शरह आमदनी मुल्क की शरह आमदनी से बेहतर है, क्योंकि वज़ीर आला ने रियासत की आमदनी में इजाफे के लिए बेहतर इक़दाम किए हैं। मिस्टर बागला सेड, दीपक जी आपने कहा कि हम लोग छठे हैं रैंक में कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी। सर, RBI would like to differ, not me. Reserve Bank of India has released a report, book of statistics in October 2021, and they have clearly stated that Telangana is the 4th largest contributor to Indian economy. We are 11th largest in terms of geographical size. We are 12th largest in terms of population, but we are the 4th largest in terms of contribution. Ahead of us are 3 very large states: West Bengal, Karnataka, and I think Maharashtra. So I would like to correct you there, sir. And this is not me again, Reserve Bank of India. In fact, just to put things in perspective, our population in India as a state is 2.5%, but our contribution to GDP of India is 5%. So that is literally Telangana punching above its weight, double the size in fact. So that goes to show you why I call Telangana the most successful startup of independent India. Our Honorable Chief Minister, in fact, is a firm believer, Shri KCR Garu is a firm believer in getting the basics right, in getting the fundamentals right.
while it's easy to talk about emerging technologies, it's fanciful to talk about all the cool things that are happening all over the world, the Hyperloop. मुल्क भर में सदर टीआरएस व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मकबूलियत में मुसलसिल इजाफा देखा जा रहा है। बिलखुसूस पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में उनकी मकबूलियत के ग्राफ में गुज़िश्ता माह महाराष्ट्र के वज़ीर आला से मुलाकात के बाद तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है और इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद की सरहद से लगे महाराष्ट्र के ज़िले नांदेड़ के 18 देहातों की आवाम तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को 2024 में मुल्क के वज़ीर आज़म के ओहदे पर देखना चाहती हैं। आवाम ने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला जिन स्कीमात को रूबे अमल ला रहे हैं वो मुल्क भर में राइज होनी चाहिए। बिलखुसूस 24 घंटे बरक़ी सरबराही, KCR किट के तहत 12,000 रुपये की फरहमी, ज़ईफ़ुल उम्र अफराद के वज़ाइफ और रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम को न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि मुल्क भर में ये स्कीमात लागू होनी चाहिए। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा चारशंबे के रोज़ चौथे रोज़ में दाखिल हो गई। उन्होंने आज मिर्ची के किसानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल करने के बाद बताया कि किसान 10 एकड़ अराजी पर 15 लाख रुपये खर्च करते हुए मिर्ची की काश्त कर रहे हैं, लेकिन उनकी काश्त को मुख्तलिफ कीड़े खा जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ 3 लाख रुपये ही वापस हासिल हो रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो किसानों के नुकसान की पाबजाई के लिए उन्हें एक्स ग्रेशिया फराहम करें और मिर्ची के किसानों को रहने के लिए डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत की जानिब से शुरू करदा धरानी पोर्टल पर सख्त तनकीद की। उन्होंने बताया कि माह अक्टूबर में शुरू करदा धरानी पोर्टल के ज़रिए अराजियात का रिकॉर्ड जमा किया गया, ताहम आवाम को उससे फ़ायदा होने की बजाय उस पोर्टल में पाए जाने वाले नक़ाइस के बायस न सिर्फ नुकसान हुआ है बल्कि इस वजह से कत्ल व गारतगिरी के वाक़यात भी पेश आए हैं और कल भी इब्राहिमपट्टनम में श्रीनिवास रेड्डी का कत्ल कर दिया गया। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इस बात की वजाहत चाही कि उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ बिहार से होगा, लेकिन क्या उसको लेकर तेलंगाना का सारा इंतज़ामिया बिहार के ओहदेदारों के हवाले कर दिया जाएगा। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की सीनियरिटी को लेकर भी कई एक इल्ज़ाम आयद किए। वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने पीपल्स प्लाजा में मुनक़िदा एक तक़रीब में GHMC के 20 सैनिटाइजेशन की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। बाद उन्होंने खिताब करते हुए बताया कि मुल्क भर में असली निज़ाम के तहत ग्रेटर हैदराबाद को साफ़ सुथरा रखने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो मिसाली हैं। KTR ने बताया कि क़ब्ल अज़ीं ग्रेटर हैदराबाद में 2500 मैट्रिक टन कचरा रोज़ाना उठाया जाता था, लेकिन वज़ीर आला ने GHMC को 4500 स्विच ऑटोज़ फराहम किए, जिसकी वजह से अब रोज़ाना 6500 मैट्रिक टन कचरा उठाया जा रहा है, जबकि GHMC ने 150 डिवीजन्स में 95 मराकज़ कचरा डालने के लिए कायम किए हैं। इस मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीवास यादव, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी के अलावा रुकन असम्बली D नागेंद्र भी मौजूद थे। నమస్కారం। ఏ నగరానికైనా రెండు రకాల ముఖ్యమైన వ్యర్థాలు ప్రతిరోజు కూడా ఉత్పత్తి అయితే అది మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే। సాలిడ్ వేస్ట్ ఉంటుంది, లిక్విడ్ వేస్ట్ ఉంటుంది। మీ అందరికీ తెలుసు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో స్వచ్ఛ తెలంగాణ స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ కార్యక్రమాన్ని మనం ఎప్పుడైతే 2015లో తీసుకున్నామో
అప్పటి నుంచే ఒక సమగ్రమైన, ఒక అర్థవంతమైన, ఒక ఆచరణాత్మకమైన అంటే ప్రాక్టికల్ ఎజెండా తీసుకొని స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ కార్యక్రమంలో మనం ఎండ్ టు ఎండ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్కి పరిష్కారాలు వెతుకుతూ వస్తూ ఉన్నాం. 2013-14 ఆ ప్రాంతంలో మన హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రతిరోజు 2500 మెట్రిక్ టన్నుల చెత్త ఉత్పత్తి అయ్యేది. ఈరోజు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు, దానికి జీహెచ్ఎంసీ ముందుండి రామ్కీ సంస్థ జీహెచ్ఎంసీ కలిసి వ్యర్థాల నిర్వహణ ఏదైతే సమర్థవంతంగా చేస్తున్నారో దానివల్ల 2500 మెట్రిక్ టన్నుల నుంచి 6000 మెట్రిక్ టన్నుల చెత్త కలెక్షన్ ఎవ్రీడే ఈరోజు హైదరాబాద్లో జరుగుతూ ఉందన్న విషయాన్ని నేను మీకు ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. మీ అందరికీ తెలుసు, సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో 3 అంకాలు ఉంటాయి, 3 భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ప్రైమరీ కలెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించి ఎఫిషియెంట్గా మనం డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ జరగాలి, ప్రజలకి మేలు జరగాలి, పట్టణం పరిశుభ్రంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మొత్తం నగరంలో 4500 స్వచ్ఛ ఆటో టిప్పర్లని మనం ఎంగేజ్ చేయడం జరిగింది. అందులో 2500 హైదరాబాద్ స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభించినప్పుడు 2015లో తీసుకున్నాం. మరొక 650 స్వచ్ఛ ఆటోలని పోయిన సంవత్సరం మార్చి 25 నాడు ప్రారంభించుకున్నాం. అదేవిధంగా మరొక 1350 స్వచ్ఛ ఆటోలని పోయిన సంవత్సరం డిసెంబర్లో 13 డిసెంబర్ నాడు रैन बाजार डिवीज़न के मुख्तलिफ दफ्तर में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहतियाबी, दराजी उम्र और उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात में कामयाबी की गर्ज से महफिल आयत करीमा और दुआया इज्तिमा का अहतमाम किया गया। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी के अलावा कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन और हल्के याकुतपुरे के दीगर डिवीजन्स के मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की नुमाइंदगी पर हुकूमती स्कीम शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी की दरख्वास्तों को मंजूरी दी जा रही है। इस सिलसिले के तहत मंजूरा दरख्वास्तों के तकरीबन 62 चेक्स की तकसीम रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों अंजाम पाई। मज़कूरा 62 कल्याणी लक्ष्मी चेक्स सईदाबाद और अंबरपेट मंडल के तहत मंजूर किए गए थे। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में ऑटो स्टंट्स करने वालों को हिरासत में लेने के कुछ दिन बाद ही बेगमपेट पुलिस ने बाइक पर स्टंट्स करने वालों को भी हिरासत में लिया है। तफसीलात के मुताबिक प्रकाश नगर मेन रोड पर बाइक स्टंट्स करने वाले 7 नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए उनकी गाड़ियों को जब्त किया। डीसीपी नॉर्थ जोन दीप्ति चंदना ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई।
मामला आप देख चुके हैं। अभी एक वीडियो बना हुआ है, ये वीडियो इंटरनेट पे डाल के लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये बच्चे जो है अर्ली 20s में है, ये 9 लोग हमारे पास, इनमें 8 लोग हैं। ये सारे बाइक में स्टंट करके हमारा प्रकाश नगर मेन रोड बेगमपेट से जा रहे हैं। आप वीडियो में देखे हैं, ये बहुत डेंजरस है, उनके लिए डेंजरस है, बाकी कम्यूनिटीज़ के लिए डेंजरस है, और जो ये इंटरनेट में देख रहे हैं इनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं यंगस्टर्स जो हैं, उनके लिए भी बहुत डेंजरस है। इसको स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसा स्टंट्स कभी नहीं करना। पब्लिक कोई भी, हम केस बुक करेंगे और आपको बहुत प्रॉब्लम होगा उसके बाद। एंड आई ऑल्सो public to give us information, take a video when somebody is doing such stunts on public roads and give it to us so that we can book cases on the offenders. रात में 1:20 के आसपास इसमें अपने पुलिस मिली है, वीडियो कहीं से मिला है हमको, उसके बाद हम पकड़े। नीलोफर हॉस्पिटल से अगवा की गई 18 माह की बच्ची के मामले को सीसीटीवी की मदद से 1 घंटे में हल करते हुए अगवा कुनिंदा खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक रंगारेड्डी शाहबाद मंडल की साकिन हामिला खातून माधवी आज सुबह 8 बजे अपनी बहन और दीगर अफराद ख़ानदान के साथ मुआयने के लिए नीलोफर हॉस्पिटल आई थी। मुआयने के बाद रिपोर्ट के लिए जब वो अपनी बेटी को लेकर कतार में खड़ी थी और जब उसका नंबर आया तो उसने गोद से अपनी बच्ची को उतार कर नीचे रखा, लेकिन कुछ ही देर में उसकी बेटी वहां से गायब हो गई। फौरी उसने हॉस्पिटल के इंतज़ामिया को इत्तला दी और फिर पुलिस को भी तलब कर लिया गया। नामपल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर खलील पाशा ने मुस्तैदी के साथ सीसीटीवी फुटेज का मुशाहिदा किया और 1 घंटे में अगवा कुनिंदा खातून को अत्तापुर में वाक़े एक कंपाउंड से पकड़ा गया। मुगविया 18 माह की लड़की को उसकी मां के हवाले किया गया। 10:15కి అమ్మాయి కిడ్నాప్ అయిందని చెప్పేసి మాకు మెసేజ్ వచ్చింది ఇన్స్పెక్టర్ గారికి. ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా క్షణాల్లో మెయిన్ కంట్రోలు, తర్వాత సెంట్రల్ జోన్ కంట్రోలు అందరికీ మెసేజ్ ప్యాక్ చేయడం జరిగింది. చేసిన తర్వాత సీసీ ఫుటేజ్ చూడడం జరిగింది. ఈ లోపల సీసీ ఫుటేజ్ అంటే పాపది ఆనవాళ్ళు కావాలి కాబట్టి పాపది ఎవరు తీసుకెళ్లారు అనేది అది ఒకటి మా టీంలు పెట్టాము, 4 టీంలు పెట్టాము అది ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి. ఈ లోపల అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మ శ్రీదేవి, అంటే తప్పిపోయిన పాపను ఉందో వాళ్ళ అమ్మ పేరు శ్రీదేవి, మాధవి ఇక్కడ వచ్చి మా నీలోఫర్ హాస్పిటల్ దగ్గర కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉంటే అక్కడే రోజు మా డ్యూటీలో భాగంగా మా బీసీ వెహికల్, పెట్రోల్ వెహికల్స్, ఎందుకంటే నీలోఫర్ హాస్పిటల్ ఎప్పుడు బాగా క్రౌడెడ్గా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మా వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారు, వాచ్ పెడతా ఉంటారు. అంటే ఏడుస్తూ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర పోయి అడగడం జరిగింది, ఇట్లా మా పాప లేదు, కనపడడం లేదు అని చెప్తే అతను ఇన్స్పెక్టర్ దగ్గర తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే ఇన్స్పెక్టర్ గారు అది కిడ్నాప్ అయిందని చెప్పేసి మెసేజ్ ఇచ్చాడు. తర్వాత ఆ లోపల ఈ ఆటో ఒకటి తీసుకుపోయి ఆటో దిగింది, మాకు పిక్చర్ వచ్చింది. ఆ ఆటో పిక్చర్ వస్తే ఈ ఆటో స్టాండ్లో వెరిఫై చేస్తే అతన్ని అడిగితే నేను ఇక్కడ డ్రాప్ చేసి వచ్చాను, నా ఆటో ఎంగేజ్ చేసుకుంది, నాకు డబ్బులు ఇవ్వలేదు, నన్ను కళ్ళు కాంపౌండ్ దగ్గర పోవాలంటే ఇక్కడ ఆలివ్ హాస్పిటల్ ఉంటుంది మల్లెపల్లి ఐటీఐ దగ్గర, అక్కడ దింపేస్తాడు. దింపేసి అతను వచ్చేస్తాడు, వాపస్ వచ్చేస్తాడు. వీళ్ళు కూడా కంప్లైంట్ తీసుకొని సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా మేము టీం డిప్యూట్ చేసి కళ్ళు కాంపౌండ్ వెరిఫై చేస్తే గోమటివాడ హబీబ్ నగర్ లిమిట్స్లో కళ్ళు కాంపౌండ్లో తాగేసి బయటకు వస్తుంటే తీసుకుని వచ్చారు. ఫర్దర్ ఇంకేముంది, ఈమె గత చరిత్ర ఏంది అనేది మళ్ళీ మేము వెరిఫై చేసి చెప్తాం. నీలోఫర్ హాస్పిటల్ దగ్గర నాంపల్లి లిమిట్స్లో 10 గంటల 15 నిమిషాలకి ఒక బేబీ ఇవిక ఆమె మిస్ అయిపోయింది. మామూలుగా ఒక లేడీ శ్రీదేవి అని 35 ఇయర్స్ ఉంటుంది, తాగుడికి అలవాటు ఉంది, ఆమె తాగుడికి మానేసింది. ఆమె ఈ అమ్మాయిని ఒంటరిగా చూసి కిడ్నాప్ చేసుకొని ఆమెను తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు రావడంతో మేము ఇమీడియట్గా సీన్లోకి దిగి మా క్యాంటీన్లో పెట్టి ఈ ఎవరైతే అక్యూజ్ ఉన్నారో శ్రీదేవి ఆమెను పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ పాప వచ్చేసి 18 నెలల పాప, ఆమె ఇవిక. మాటలు
बोयनपल्ली पुलिस ने ममनुआ अशिया, गुटखा और जर्दा प्रोडक्ट्स रखने की पादाश में 3 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 17,579 रुपये मालियती अशिया जब्त की गई। डीसीपी नारजोन दीप्ति चंदना ने इस सिलसिले में तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स नारजोन और बोयनपल्ली पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में 3 अफराद को हिरासत में लिया गया जो किराना स्टोर से ज़रूरतमंदों को गुटखा और जर्दा प्रोडक्ट्स फरोख्त कर रहे थे। 579 రూపాయల వర్త్ में लालागुड़ा लिमिट्स में हम गुटखा पकड़े हैं कल मार्च 1 को और 3 अक्यूज बोयनपल्ली में, 1 अक्यूज लालागुड़ा पीएस में पकड़े हैं और लालागुड़ा पीएस में 72,900 वर्थ गुटखा और बोयनपल्ली पीएस में 17,579 रुपीज़ वर्थ गुटखा। ये ऑफेंडर्स जिनको में हमने पकड़े हैं उनमें प्रीवियस ऑफेंडर्स भी है और ये लोग हैबिचुअली ये सप्लाई भी करते हैं। इनके बारे में और भी डिटेल्स हम इन्वेस्टिगेशन में निकालेंगे और भी लोग अगर इन्वॉल्व हो तो उनको भी ज़रूर पकड़ के इन्वेस्टिगेशन क्लोज करेंगे एंड वी विल इंश्योर दैट ये गुटखा और इन जैसा ये सोशल वाइसेस है इनके बारे में पब्लिक ना पड़े, ये हम इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। माल कहाँ से लेके आते हैं? मटेरियल कहाँ से परचेस करते हैं? सप्लायर है, यही सप्लायर्स हैं जो मैं बोला ना, रवि जिंदल ये सप्लायर है, मनीष कुमार अग्रवाल ये भी सप्लायर है। ये कहाँ से लेके आ रहे हैं और कहाँ रखे और कैसे लेके आ रहे हैं ये सारे इन्वेस्टिगेशन में हमें मालूम हो जाता। प्रेस मीट है क्योंकि 24 आवर्स में हमें प्रोड्यूस करना होगा कोर्ट में एंड इसके बाद हम पुलिस कस्टडी लेंगे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके फर्दर डिटेल्स निकाल के और भी अगर ऑफेंडर्स हो तो उनको भी पकड़ के फिर देंगे। कृष्णानगर जोबलीस में वाक़े खानगी स्कूल का तालिब इल्म आपस की लड़ाई में दम तोड़ गया। तफसीलात के मुताबिक साई क्रोपा हाई स्कूल के तलबा क्रिकेट खेलने के दौरान झगड़ पड़े जिसमें 4 था 5 बच्चों ने 10वीं जमात के तालिब इल्म मंजूर पर हमला कर दिया जहां वो बेहोश हो गया और दवाखाना मुंतकिल पर उससे मुर्दा करार दिया गया। जोबलीस पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज किया है और मसरूफ़ तहकीक़ात है। टोली चौकी में हुए सड़क हादसे में एक नौजवान जाँ बहक हो गया। महलूक की शिनाख्त सालार जंग कॉलोनी के साकिन सरफराज हुसैन की हैसियत से की गई है। पुलिस ने बताया कि मंगल की रात सरफराज बुलेट गाड़ी पर टोली चौकी फ्लाईओवर से गुजर रहे थे कि अचानक वो बेकाबू हुए और नीचे गिर पड़े जिसके बाद मुकाम वाक़े पर ही उनकी मौत हो गई। गोलकुंडा पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुँचकर नाश को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। आज शाम अंदाज़ा 8 बजे के टाइम पे मोटरसाइकिल चलाने वाला टोलचिक फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। सो तुरंत अपने स्टाफ वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल को उस तरफ से गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल शिफ्ट करे। तो उसके बीच में डेथ हो गया। तो इसके बारे में इंक्वायरी करें तो बच्चे का नाम है सरफराज हुसैन, 18 साल का रहने वाला। उन्होंने हेल्थ मेडिकल शॉप में काम करता, सार्वजनिक कॉलोनी में रहेगा। तो ये रीज़न मालूम करें तो मोटरसाइकिल पे आ रहा था और सीन ऑब्जर्वेशन करें तो थोड़ा रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइव पे रेलिंग को लग के नीचे गिरे से दिख रहा। बच्चे भी वो हेलमेट इस्तेमाल नहीं कर रहा था तो वही वजह से उनको सर को मार लगा है। तो बाद में डेथ हो गई ऐसा है। तो उसका फादर से कंप्लेंट लिया है, उससे पूरा कंप्लीट करके बॉडी को हैंडल कर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे सब? इन्होंने नानाल नगर से टुवर्ड्स शेखपेट जा रहा था। तो कौन से मेडिकल में काम करते सर? तो हेल्थ मेडिकल शॉप में काम करता है, रहने का सार्वजनिक कॉलोनी।
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बहादुरपुरा पुलिस ने गांजे की मुंतकिली में मुलविस 2 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 2 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक भद्राचलम से गांजा खरीदते हुए वो कर्नाटक मुंतकिल करने के मंसूबे में थे कि बावसूख इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। मोहम्मद आल्ताफ दोनों फ्रेंड्स है, वरंगल पे रहते, नूर शेख नूर आल्ताफ कर्नाटक में रहते, दोनों फ्रेंड्स हैं। दोनों मिलके भद्राचलम से एक आदमी से 2 केजीस गांजा 5000 को ले लिए, लेके वहां से खम्मम है, खम्मम एक दिन वहां रोके, वहां से हैदराबाद को आए। कल आके वहां बस स्टैंड को बाहर उतरे, बाहर आए तो अंदर जाए तो पुलिस वाला बहुत चेकिंग कर रहे हैं, सर्वेलेंस है बोल के अंदर नहीं गए। वहां उतर के वहां से एक ऑटो पकड़े, बहादुरपुर खा के यहाँ ठहरे, इधर करना बेंगलुरु को जाने के, बेंगलुरु में सेल करने के वो लोग कोशिश कर रहे हैं। वो टाइम पे आके यहाँ ठहरे और पुलिस को इन्फॉर्मेशन आया तो पुलिस वाला जाके चेक करके दोनों को चेक करे तो 2 केजीस गांजा उनका साथ मिले, उनका साथ भी फोन है, वो फोन भी सीज करे। आके पुलिस वाला दोनों कस्टडी ले लिए, उनका ऊपर केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और एक अक्यूज्ड अरेस्ट करने के उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। बज़्म-ए-इत्तेहाद की जानिब से सऊदी अरब के मुक़द्दस शहरों में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहतयाबी और दराज़ी उम्र के लिए दुआया इज्तिमात का एहतमाम जारी है। नायब सदर बज़्म-ए-इत्तेहाद ग्लोबल मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन अमजद की क़यामगाह पर मुनक़्क़िदा दुआया इज्तिमा में अराकीन ने शिरकत की और मारूफ दाई इलियास शरफ़ुद्दीन ने रिक़तअंगेज़ दुआ की। इसी तर्ज पर एक दुआया इज्तिमा बज़्म-ए-इत्तेहाद जिद्दा के ओहदेदार अब्दुल क़य्यूम की क़यामगाह पर भी मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें दुआएँ की गईं। अलावाज़ी बज़्म-ए-इत्तेहाद जिद्दा के इजलास में भी इस सिलसिले में दुआएँ की गई और रियासत उत्तर प्रदेश में मजलिस की कामयाबी के लिए भी दुआ की गई। अलावाज़ी सदर बज़्म-ए-इत्तेहाद ग्लोबल अहमदुद्दीन ओवैसी की क़यामगाह वाक़ मदीने मुनव्वरा में एक दुआया महफिल और नायब सदर ग्लोबल यूसुफ़ुद्दीन अमजद के एज़ाज़ में तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत सदर अहमदुद्दीन ओवैसी ने की। तमाम महाफिल में शिरकत करने वालों में फ़ारूक अहमद, इंजीनियर नसीरुद्दीन, डॉक्टर अहमद अब्दुल वासे, अशफाक मुहिउद्दीन, मोही पाशा क़ादरी, अब्दुल राफ़े, अज़मत अरमानी के अलावा दीगर शामिल थे। मदीने मुनव्वरा में मुनक़्क़िदा महफिल में सैयद शाह अली क़ादरी अबरार, सैयद इरफ़ान अहमद, सैयद खालिद हुसैन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 30 और तलबा यूक्रेन से नई दिल्ली वापस हुए। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद तेलंगाना हुकूमत के ओहदेदारों ने उन्हें वहां से तेलंगाना भवन मुंतकिल किया, जहां उनके रहने और खाने का नज़म किया गया, जिसके बाद उन्हें हैदराबाद तक मुफ्त टिकट फराहम करते हुए लाया गया। ताहाल तेलंगाना के तकरीबन 97 तलबा जंग से मुतासरा मुल्क यूक्रेन से वापस हुए हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन में एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म की मौत की तौसीक़ हुई है। 22 साला चंडल जंदाल जो मेडिकल स्टूडेंट था वो हार्ट अटैक से चल बसा। जंदाल का ताल्लुक़ रियासत पंजाब से बताया गया है। हैदराबाद साउथ जोन के नए डीसीपी साई चैतन्या ने मंगल की रात चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। उनके हमरा जोन के पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम के ताउन से अमन व कानून को बरकरार रखने की कोशिशों को जारी रखा जाएगा, ताहम मुजरिमाना सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से तफसीली बात भी की। चार का मन अभी क्या बोलना है? हैदराबाद हमारा ओल्ड सिटी साउथ जोन सभी जनों को हमारा पुलिस की साइड से मुबारक हो।
कि एक दो अच्छी दिन, एक तो शब मिराज हुआ था, आज शिवरात्रि हुआ और मेरा चार्ज लेने के बाद पहली बार मैं दो ईद आ गया। उसका सभी को ईद मुबारक मेरी तरफ से। अब ये है कि अब सभी लोग पुलिस डिपार्टमेंट या आम जनता आवाम सभी लोग यही चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा। तो हमारा साइड से पूरा कोशिश रहेगी, आपकी साइड से भी हम इतना यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जब भी कोई अनसोशल एंटी सोशल एलिमेंट है आपकी इलाका में, आप हमको जल्द से जल्द हमको इन्फॉर्मेशन पास किया जाएगा तो हम तुरंत एक्ट करेंगे। हम तो सभी लोगों के लिए हम अभी ये बोल रहे हैं कि मैंने सभी लोगों के लिए ये अपील कर रहा है कि मेरा ऑफिस या हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिस हमेशा खुला रहता है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है हमको अप्रोच किया जाएगा तो हम लोग तुरंत का तुरंत उसका मसले को सॉल्व कर देंगे। और सभी लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट के साइड से हैप्पी शिवरात्रि और आने वाले दिन भी सबका अच्छा रहेगा। थैंक यू। कौमी यौम साइंस की मुनासिबत से कई तालीमी इदारों में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सिलसिले के तहत IFS मलकपेट में साइंस स्क्वायर के उन्वान से प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तलबा ने अपने तालीमी मुजाहरा पेश किया। N रघुनंदन कुमार, फाउंडर व सेक्रेटरी प्लेनेटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तलबा की जानिब से की गई कोशिशों की सताइश की। इदारे की प्रिंसिपल ने मेहमानों शुल्का का खैर मकदम किया, जबकि तलबा के तालीमी मुजाहरों को मेहमानों ने बगौर मुशाहिदा भी किया। इस मौके पर स्टाफ अरकान और तलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलूम और गय्यूर मुसलमानों की मताए अजीज फ़ख्र मिल्लत अलैहि रहमा और सालार मिल्लत मरहूम की खिदमात को खिराज। मुसलमानों में आपसी इत्तेहाद पर जोर। मजलिस के अहिया का 64 साला जश्न। परचम कुशाई के बाद कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। तेलंगाना हुकूमत की अवामी भलाई स्कीमात मुल्क भर में मिसाली। रियासती वजीर KTR ने CII लीडरशिप समिट से किया खिताब। ऑटो स्टंट्स के बाद बाइक स्टंट्स करने वालों की खैर नहीं। प्रकाश नगर से 7 नौजवान गिरफ्तार। मोटर बाइक्स जब्त। DCP नॉर्थ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नीलोफर हॉस्पिटल से अगवा की गई 18 माह की लड़की को पुलिस ने अंदरून 1 घंटा ढूंढ निकाला। नामपल्ली पुलिस ने किया मुस्तैदी का मुजाहरा। क्रिकेट खेलने के दौरान आपसी लड़ाई। 10वीं जमात के तालिब इल्म पर हमला करते हुए जान ले ली गई। जुबली हिल्स पुलिस मसरूफ तहकीकात। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।